हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के जिलों व शहरों के उपनामों के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत की हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है। ध्यान रहे, हाईटेक सिटी पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर डी चेन्नई। तो बताइए गाइज कि हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है इंडिया की। इसका जो सबसे सही आंसर रहेगा वो है हैदराबाद। हैदराबाद को इंडिया की हाईटेक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्ज़रलैंड बताना है आपको कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंगटोक को, मनाली को, शिमला को या कश्मीर को। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, जो है कश्मीर को। कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। इसे कश्मीर को स्वर्ग भी कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा धान का मतलब होता है चावल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल और गेहूँ जो भी खाने की चीज़ें हैं उनका उत्पादन होता है, तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। इसके लिए बताना है पुणे को, आगरा को, दिल्ली को या जयपुर को। तो गाइस बताइए कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा जयपुर को। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। गुलाबी नगर अलग है और गुलाबों का शहर, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे गुलाबों का शहर। अगर गुलाबी नगर या पूछा जाए तो उसका आंसर जो रहेगा आपका जयपुर सही रहेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर को, कानपुर को, चंडीगढ़ को या मुंबई को। आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा वाला सही है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ को भारत में गुलाबों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत मात्रा में गुलाब होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में अजमेर में सबसे ज़्यादा गुलाब पाए जाते हैं या गुलाब मिलते हैं, इसलिए राजस्थान का गुलाबों का शहर अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। जहाँ पर सर्वाधिक अंडे उत्पादित होंगे उसे अंडों की टोकरी कहेंगे। तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक अंडे उत्पादित होते हैं। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो बताइए फ्रेंड्स कि अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। इसके लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अंडे उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। जहाँ से कोई भी बाहर से आने वाला इंसान सबसे पहले आके पहुँचता है उसे प्रवेश द्वार बोलते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को या जयपुर को। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे। इसका बिल्कुल आंसर सही दिल्ली। जी बिल्कुल नहीं, दिल्ली को नहीं कहेंगे। इसका आंसर है मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गेटवे ऑफ मुंबई जो है वो मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। तो इंडिया गेट के लिए पूछे तो दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई, और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का मसालों का बगीचा
मसालों का बगीचा पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? तो कौन सा राज्य से सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादित होते हैं और उसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? छत्तीसगढ़, कोलकाता, महाराष्ट्र या केरल? इन चारों में से बताना है आपको कि किसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। जी बिल्कुल सही, केरल में सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादित होते हैं, इसीलिए इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? ध्यान रहे, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का बगीचा और ऊपर पूछा गया था आपसे मसालों का बगीचा। तो इसके लिए ऑप्शन बताने हैं आपको कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या कोई नहीं। इसका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। कोलकाता नहीं कहा जाता, चेन्नई भी नहीं कहा जाता और बेंगलुरु, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, फलों की डालियाँ किसे कहा जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसे फलों की डालियों के नाम से संबोधित किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। तो फलों की डालियाँ किसे कहा जाता है? गाइस, फलों की जो डालियाँ हैं वो ऑप्शन नंबर बी, जी बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश को फलों की डालियाँ कहा जाता है। यहाँ पर बहुत अधिक ज़्यादा फल उत्पादित होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फलों की डालियाँ इसे उपनाम दिया गया हो। थैंक्स फ्रेंड, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।